बंधुवर नमस्कार। मैं सक्सेना जी बोल रहा हूँ जोशाचार। आपको कुछ वीडियो मैंने पहले बना के भेजी हैं, अब एक नई वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूँ। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस घर में बैठा हो, किस राशि में बैठा हो। जिस राशि में जिस घर में बैठा होता वही आदमी की राशि होती है। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको कि चंद्रमा अगर किन किन घरों में बैठा हो तो उससे क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में जानिए आप। नंबर 1, चंद्रमा अगर आपके लगन में बैठा है, यानी कि कुंडली के सबसे ऊपर वाला जो घर होता है, पहला घर, उसमें अगर बैठा होता है जिस जातक की कुंडली में, उस जातक को चंद्रमा धन देता है, यानी लक्ष्मी देता है। उसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ही कम ऐसा होता है कि उसे धन की कमी हो, उसे चंद्रमा धन देता ही है। अच्छा, अब द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा स्थित हो किसी कुंडली में तो उसको मन संतुष्ट रहता है, व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं। और तृतीय भाव में अगर चंद्रमा होता है तो वो चंद्रमा व्यक्ति को धन संपत्ति देता है। चौथे भाव में चंद्रमा हो तो वो थोड़ा सा खराब होता है, वो व्यक्ति को कलह पैदा करता है, घर में किसी भी प्रकार के कलह हो सकता है। पांचवें भाव में अगर चंद्रमा स्थित है तो उसे ज्ञान की वृद्धि होती है, उसे ज्ञानी होता है। और छठवें भाव में अगर चंद्रमा स्थित है तो भी उसे उत्तम संपत्ति देता है। सातवें भाव में अगर चंद्रमा स्थित है तो वो राज्य सम्मान पाता है वो जातक। आठवें भाव में अगर चंद्रमा है तो वो खराब माना जाता है कि वो मृत्यु भय देता है, एक्सीडेंट करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। नौवें भाव का चंद्रमा अगर है, नौवें भाव में चंद्रमा बैठा है तो जातक को धर्म का ज्ञान देगा, उसे धार्मिक बनाएगा। 10वें भाव में अगर चंद्रमा स्थित है तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आप लोग समझ लिए, जिस व्यक्ति के 10वें घर में चंद्रमा स्थित है तो उस व्यक्ति की लगभग सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उस पर भले ही धन हो या ना हो, लेकिन उसकी इच्छाएं काफ़ी हद तक पूर्ण होती हैं। और अब आइए आप एकादश भाव में, यानी 11वें भाव में अगर चंद्रमा स्थित होता है तो व्यक्ति को सभी प्रकार से, सब जगह से लाभ ही लाभ होता है। लेकिन अगर द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित, यानी 12वें भाव में चंद्रमा अगर स्थित है तो व्यक्ति को हानि देता है, किसी भी प्रकार की हानि वो देता ही है। अच्छा, अब चलिए आपको मैं ये बताता हूँ कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि पर स्थित है। मान लो चंद्रमा अगर 1 नंबर पर बैठा है तो वो मेष राशि हुई, तो जातक मेष राशि का स्वामी हुआ, यानी कि जातक मेष राशि वाला हो गया। तो मेष राशि वाला जातक का स्वभाव कैसा होगा ये मैं आपको बतलाता हूँ। मेष राशि वाला जो जातक होता है उसका चेहरा भरा हुआ, बड़ी बड़ी गोल आँखें, लाला में लिए हुए, मसालेदार भोजन पसंद करता है, मसालेदार सब्जियां खाने पसंद करता है, जल्दी जल्दी खाता है, पैदल घूमने का शौकीन होता है, विभिन्न स्थानों की यात्रा करता है, भागदौड़ करता है, अति संतोषी, जल्दी ही संतुष्ट हो जाता है, औसत व्यक्ति से ज़्यादा कामी होता है, स्त्रियों को पसंद करने वाला होता है, धन एकत्रित नहीं कर पाता है, उसकी पसंद और नापसंद बदलती रहती है, घमंडी और चुस्त, लड़ने में चालाक, गंदे नाखून वाला, पानी से डरने वाला, कभी कभी अपने भाई बहनों से सबसे बड़ा होता है। ये तो होता है जिस लगन में 1 नंबर में मेष राशि में चंद्रमा बैठा होता है, उसका तो ये स्वभाव होता है। अब आइए मैं आगे बतलाता हूँ कि अगर चंद्रमा 2 नंबर पर बैठा है कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ उसमें अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो उसकी राशि हुई वृषभ राशि। अब मैं आपको बताता हूँ कि वृषभ राशि क्या स्वभाव वाला व्यक्ति कैसा होता है, सुनिए आप। उसका चेहरा बड़ा चेहरा होता है, हैवी, मतलब जांघें भी हैवी होती हैं शरीर से, मस्तानी चाल चलता है, मस्ती की तरह चलता है, चेहरे पर पीठ या तिल अथवा किसी प्रकार का चिन्ह भी हो सकता है, दान देने में उदार होता है, कुछ भी मांग लो मना नहीं करेगा, पुत्रों की अपेक्षा कन्या अधिक होती हैं उसको, कफ प्रवृत्ति का होता है, पहले संबंधियों से संबंध तोड़ देता है फिर नए संबंध बनाता है, खूब भोजन करता है, क्षमाशील होता है, हमेशा के लिए मित्र बनाने वाला होता है, कोई मित्र अगर बन गया उसका तो परमानेंट बन ही गया,
जीवन का बीच का हिस्सा और आखिरी हिस्सा पहले हिस्से से अधिक अच्छा बीतता है। जीवन का बीच का हिस्सा और आखिर का हिस्सा जन्म के पहले समय के हिस्से से अधिक बीतता है। यानी कि बचपन तो उसका थोड़ा खराब जाएगा, बीच में जवानी अच्छी रहेगी और बुढ़ापा भी उसका अच्छा व्यतीत होता है। तो ये तो हुआ आपका वृषभ राशि का फल। अब आइए आप मिथुन राशि का फल, यानी कि इसी की जातक की कुंडली में अगर 3 नंबर पर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो चंद्रमा की राशि हुई मिथुन राशि। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। उसके नेत्र काले होते हैं, बड़ी नाक होती है, घुंघराले बाल होते हैं, सुंदर व्यक्तित्व होता है, चंचल प्रवृत्ति वाला होता है, कामी होता है, विद्वान होता है, दलाली के काम में अथवा संदेह वाहक के रूप में अच्छा कार्य करता है। यानी कि LIC इंश्योरेंस में काम कर सकता है, भाग दौड़ वाला काम कर सकता है, संदेश देने वाला पोस्टमैन हो सकता है, कोरियर का काम कर सकता है। वह अति बुद्धिमान होता है, मीठा बोलता है, जुआ खोलने में भी चतुर होता है, गाने बजाने का शौकीन होता है, नाचने में प्रवीण, बहुत भोजन करने वाला और हिजड़ों से दोस्ती भी करता है। अब ये आपकी मिथुन राशि का फल हो गया है। अच्छा, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि कर्क राशि वाले व्यक्ति का स्वभाव, जिसकी कुंडली में 4 नंबर पर चंद्रमा बैठा होता है, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। कर्क राशि वाला व्यक्ति अधिक लंबा नहीं होता है, मोटी गर्दन होती है, टेढ़ा और जल्दी जल्दी चलता है। जीवन के किसी भाग में अति धनवान हो सकता है और किसी भाग में बिल्कुल धन नहीं होगा। यानी 2 पार्ट चलते हैं उसकी ज़िंदगी में। जैसे ही चंद्रमा घटता बढ़ता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, तो प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिदिवाया द्वितीया के हिसाब से चंद्रमा बढ़ता जाता है। ऐसे ही व्यक्ति का जातक का धन बढ़ता रहता है और जैसे ही चंद्रमा घटता है उसी हिसाब से व्यक्ति का धन घटता रहता है। मित्रों को पसंद करने वाला होता है, उसकी भलाई करता है, ज्योतिष, बाग बगीचे और झरने, तालाब इत्यादि के शौकीन होता है, पत्नी और स्त्रियों के प्रभाव में रहने वाला होता है, अच्छे मित्रों से युक्त मकान होता है, अच्छी सलाह को सुनने वाला होता है। तो बंधुओं, ये तो हुए कर्क राशि का फल। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसकी कुंडली में 5 नंबर पर चंद्रमा बैठा होता है उसकी राशि होती है सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। तो सिंह राशि वाला व्यक्ति जो होता है उसका चेहरा बड़ा होता है, थोड़ी भारी होती है, पीले नेत्र वाला, भूख और प्यास के कारण बीमारी हो सकती है, उसे भूखा और प्यासा नहीं रहना चाहिए। पेट में दांत में और मानसिक रोग हो सकते हैं। पेट के रोग हो सकते हैं, दांत के रोग हो सकते हैं, मानसिक रोग हो सकते हैं। दान देने में उदार होता है, जिद्दी होता है, घमंडी और बहादुर होता है, निर्मोही होता है, किसी से प्रेम नहीं करता है, अति क्रोधी होता है, छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला होता है, कम पुत्रों वाला होता है, पत्नी तथा स्त्रियों से अच्छे संबंध ना रहें, माता से लाड़ प्यार मिले। यानी पति पत्नी से संबंध में थोड़ी सी दरार भी हो सकती है। तो बंधुओं, ये तो हुआ सिंह राशि का फल। अब मैं आपको बतलाता हूँ, अब मैं आपको कन्या राशि के बारे में बताता हूँ। जिस जातक की कुंडली में 6 नंबर के अंक पर चंद्रमा बैठा होता है उसकी राशि होती है कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों का स्वभाव क्या होता है वो मैं आपको बतलाता हूँ। कन्या राशि वाले व्यक्ति के स्वभाव में उसके सुंदर नेत्र होते हैं, शर्मीली निगाहें होती हैं, लंबे बाजू होते हैं, ढीले कंधे होते हैं, विद्वान, बुद्धिमान, धार्मिक और कला इत्यादि में निपुण होता है, मीठा बोलता है, प्रसन्न रहता है, कामी प्रवृत्ति का होता है, दूसरे व्यक्तियों से धन और जायदाद का लाभ होता है। उस व्यक्ति को दूसरे अन्य व्यक्तियों से धन मिलता है और जायदाद का लाभ भी हो सकता है। अपने मातृभूमि से दूर रहता है, यानी कि जन्म जहाँ होता है वहाँ नहीं रहता है, अदर किसी भी स्टेट में वो रहता है। संतान कम होती है और उनमें भी कन्याएं अधिक होती हैं। ये तो स्वभाव हुआ कन्या राशि वालों का। अब मैं आपको तुला राशि वालों के बारे में बताता हूँ। जिन जातकों की कुंडली में 7वें नंबर पर
चंद्रमा बैठा होता है वो व्यक्ति की तुला राशि होती है। तुला राशि वाला व्यक्ति लंबा होता है, दुबला और पतला रहता है, लंबी नाक होती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, बीमार बहुत जल्दी पड़ता है क्योंकि स्वभाव थोड़ा उसका शरीर कमज़ोर रहता है। पाँव में कमज़ोरी हो सकती है। बुद्धिमान होता है, सफाई पसंद करता है, खरीदने बेचने में होशियार होता है, यानी सेल्स के काम में वो परफेक्ट हो सकता है। सेल्स का, बिक्री का, दुकानदारी का, किसी भी प्रकार का सेल्स करने में होशियार होता है। धनवान होता है, अपने संबंधियों के लिए अच्छा कार्य करता है, उससे जो संबंध रखने वाले व्यक्ति होते हैं, चाचा ताऊ वगैरह जो भी हो, उनके लिए अच्छा कार्य करेगा, परंतु संबंधी उससे नाराज रहते हैं और उसे छोड़ देते हैं अक्सर कर। ब्राह्मण देवताओं और सन्यासियों के भक्ति करने वाला होता है, यानी कि ब्राह्मणों की पूजा करता है और देवताओं की पूजा भी करता है, सन्यासी व्यक्तियों की भी भक्ति करता है। पत्नी और स्त्रियों के प्रभाव में रहता है। 2 नाम होते हैं उसके, एक आध्यात्मिक और दूसरा लौकिक। बंधुओं, ये तो हुआ तुला राशि का फल। अब मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में बताता हूँ। जिन जातकों के 8 नंबर पर चंद्रमा बैठा होता है उनकी राशि होती है वृश्चिक। उनके स्वभाव के बारे में बताता हूँ। उनके बड़े बड़े नेत्र होते हैं, चौड़ी छाती होती है, यानी कि हैवी शरीर का होता है, गोल जांघें होती हैं, घुटने और पिंडली वाला होता है जिसके गोल होते हैं, पीलापन लिए हुए गोरा रंग होता है। बचपन में बीमार रहता है। पिता या धर्मगुरु से जल्दी अलग होने वाला होता है। पिता से भी अलग हो सकता है, जिससे पूजा पाठ वो धर्म ज्ञान लिया उससे भी अलग हो सकता है। क्रूर विचार हो, दिमाग में क्रूरता भरी रहती है, क्रूर कर्म करता है, मारकाट वाला काम भी कर सकता है, लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है, राजाओं से सम्मान मिलता है, चोरी छिपे पाप कर्म भी कर सकता है, चालाक और शक्की मिजाज का भी हो सकता है। ये तो हुआ वृश्चिक राशि को स्वभाव वाला। अब मैं आपको धनु राशि के बताता हूँ। जिनकी कुंडली में 9 नंबर पर चंद्रमा बैठा होता है उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले व्यक्तियों का गर्दन और चेहरा बड़ा होता है, मोटे मोटे दांत होते हैं, नीचे का ओंठ बहुत मोटा भी हो सकता है, बड़े कान और बड़ी नाक भी हो सकती है, मांसल बाहें, झुके हुए कंधे, खराब नाखून होंगे, बोलने में प्रवीण, बुद्धिमान, कला और कारीगरी में निपुण होता है, बलवान और चालाक भी होता है, हमेशा कार्य में व्यस्त रहता है, कुछ न कुछ करता रहेगा, संबंधियों से शत्रुता रखता है, पिता से विरासत में धन मिलता है, उदार प्रवृत्ति का ताकत से बस में न किया जा सकता है, परंतु नम्रता के आगे झुक जाए। अगर कोई चाहे उसे ताकत से बस में कर ले तो नहीं हो सकता, प्यार से कोई बोलेगा तो वो झुक जाएगा। ये तो हुआ धनु राशि वाले व्यक्तियों का। अब मैं आपको मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में बताता हूँ। जिन जातक की कुंडली में 10 नंबर पर चंद्रमा बैठा होता है उनकी राशि होती है मकर। मकर माने मगर। उनके स्वभाव के बारे में बताता हूँ। उनकी खूबसूरत आंखें होती हैं, शरीर का निचला हिस्सा ऊपर के हिस्से के मुकाबले में कम उभरा हुआ होता है, यानी कि सीना चौड़ा होगा, कमर पतली होगी। आलसी प्रवृत्ति का हो सकता है, परंतु भाग्यवान, ठंड सहन नहीं कर सकता, इधर उधर घूमने का शौकीन है, ताकतवर और शक्तिशाली होता है, दूसरों की सलाह मानने वाला होता है, धार्मिक न हो परंतु धार्मिकता का दिखावा जरूर करेगा, पत्नी और बच्चों में लिप्त रहता है, बेशरम रहता है, कठोर हृदय, कंजूस, अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार से यौन संबंध भी हो सकता है। अब मैं आपको कुंभ राशि के बारे में बतलाता हूँ। कुंभ राशि जिसके कुंडली में 11वें नंबर पर चंद्रमा बैठा होता है उनकी राशि होती कुंभ। कुंभ माने घड़ा। विशाल शरीर होता है, उसके ऊपर सख्त रोएं, ऊंट के समान गर्दन, चेहरा, हाथ पांव, पीठ और कमर अत्यधिक मोटे हो सकते हैं। दूसरी स्त्रियों के साथ पाप कर्म भी कर सकता है। ज़्यादा बुद्धि ना हो, कठोर परिश्रम करना पड़े, फूलों और सुगंधों को शौकीन, मित्रों से दृढ़ संबंध रखे। अब मैं आपको बताता हूँ मीन राशि के बारे में। सुगठित शरीर, बड़ा सिर, बड़ी नाक, सुंदर नेत्र, पत्नी से अच्छे संबंध हो, अच्छे वस्त्रों को शौकीन, पत्नियों और स्त्रियों के प्रभाव में रहे, विदेश से व्यापार करने में लाभ हो, तरल पदार्थों द्वारा लाभ हो, शत्रुओं पर विजयी हो, जमीन से निकलने वाली वस्तुओं से लाभ हो,
जातक बुद्धिमान और विद्वान होता है। ये तो हुई मीन राशि वालों व्यक्तियों का फल। जिनकी कुंडली में 12वें नंबर पर चंद्रमा होता है उनकी राशि होती है मीन। तो मीन राशि के बारे में ये आपको मैंने बताया। तो बंधुओं, मैंने आपको आज सारी 12 राशियों के बारे में फल आपको बताए हैं। जिन जिन राशियों में, जिन जिन जातकों की कुंडली में, जिन जिन नंबरों पर जो जो चंद्रमा बैठा होता है उनके हिसाब से अलग अलग स्वभाव होते हैं व्यक्ति के। लेकिन बंधुवर, जो जिनकी जन्म राशि यानी एक्चुअल कुंडली जो होती है, सही कुंडली, उसी के हिसाब से मैंने आपको फल बताए हैं। नाम राशि से इसका कोई संबंध नहीं है।